वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि इस वीडियो को ओपन माइंडनेस के साथ देखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ बिलीफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टू मेक समथिंग स्पेशल यू जस्ट हैव टू बिलीव इट्स स्पेशल। यहाँ पे इस चीज़ को मैं बैकअप करूँगी विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक स्टडीज़ जो कि हुई हैं उनकी मदद से। और यहाँ पे मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बात हो रही है खुद पे विश्वास करने के बारे में। तुम्हें खुद पे विश्वास करना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कोई चीज़ हासिल कर सकते हो तो तुम कर पाओगे, और अगर तुम्हें नहीं लगता तो तुम्हारा मोरल इवेंचुअली डाउन हो जाएगा और तुम कभी भी उस चीज़ को हासिल करने के लिए खुद से मेहनत करोगे ही नहीं, खुद से आगे बढ़ोगे ही नहीं। और जब तक तुम किसी भी चीज़ पे काम नहीं करोगे तब तक तुम उस चीज़ को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे, हासिल नहीं कर पाओगे। अब ये बात तो मैंने बोल दी कि तुम्हें खुद पे विश्वास करना है, खुद पे बिलीव करना है कि तुम कर सकते हो, तुम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। पर इसका प्रूफ क्या है? क्योंकि हमारा दिमाग बिना किसी भी चीज़ को देखे नहीं मानता, राइट? तो इस चीज़ के प्रॉपर प्रूफ्स तो नहीं है। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई है इस फील्ड के बारे में। तो पहली रिसर्च जो हुई थी वो थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। अब इन डेप्थ तो तुम्हें हर जगह अलग इस बारे में नॉलेज मिलेगी। दैट इज़ कि कहीं वेबसाइट पे कुछ लिखा है, किसी पे कुछ लिखा है, हर जगह पे कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज़ें लिखी हुई हैं। बट स्टिल बेसिक यही किया था रिसर्च इन्होंने कि बीमार लोगों के दो ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया था और एक ग्रुप के लिए प्रेयर की गई और दूसरे के लिए नहीं की गई। और जिस ग्रुप के लिए प्रेयर की गई उस ग्रुप में कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट्स दिखाई दी। अब ये बात तो तुम कहोगे कि यार ये चीज़ तो प्रेयर में आ गई, तो इसमें खुद पे विश्वास करने से कहाँ जुड़ा हुआ है? इसमें ये लिंक है कि देखो, टेस्ला ने कहा था कि तुम्हें अगर यूनिवर्स की सीक्रेट जाननी है तो तुम्हें 3 चीज़ों पर ध्यान देना है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, राइट? हो सकता है ये सब पॉजिटिव एनर्जी की वजह से हुआ हो सकता है उन लोगों को लगा होगा कि उनके लिए कोई और प्रे कर रहा है और उनमें ये बिलीफ जागा होगा, खुद पे विश्वास जागा होगा कि हम ठीक हो जाएंगे। सिर्फ खुद पे विश्वास करने से ही कि हम ठीक हो जाएंगे किसी और के हमारे लिए प्रे करने से, हो सकता है ये रीज़न हो उनके काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट का। कुछ भी हो सकता है होने को, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इट इज़ ट्रू एंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि इट्स नॉट ट्रू। बट फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या तुम खुद पे विश्वास करते हो। ये बात तो तुम भी मानोगे कि जब हम खुद पे बिलीव करते हैं, जब हमें लगता है कि हम कोई चीज़ हासिल कर पाएंगे और हम उस गोल की तरफ काम करते हैं, और तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे, राइट? पर अगर हम किसी भी चीज़ को लेके उम्मीदें खो दें, अगर हम किसी भी चीज़ को लेके, अपने गोल्स को लेके हम बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज हो जाएं, तो हम उन गोल्स की तरफ इवेंचुअली काम करना ही छोड़ देंगे। और जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, जब तक हम उन गोल्स की तरफ एक्शंस नहीं लेंगे, प्रॉपर प्लान्स नहीं बनाएंगे और उन गोल्स की तरफ काम करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम उन गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो बिलीफ को हम एक ऐसी चीज़ की तरीके से भी देख सकते हैं जो कि फ्यूल है एक गाड़ी का, दैट इज़ जो कि उस गाड़ी को आगे चलने में हेल्प करता है। जब हम खुद पे विश्वास करते हैं, जब हम खुद पे बिलीव करने लगते हैं, जब हमें लगता है कि हम कर पाएंगे, चाहे कितनी ही बुरी सिचुएशन हो, चाहे पढ़ाई ना कर रखी हो, चाहे फेल होने वाली नौबत हो रखी हो, पर फिर भी एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले अगर हम बुक खोल के सच में बिलीव करें ना कि यार पास तो हो ही जाएंगे, इतना तो पढ़ ही लेते हैं, तो पास हो जाओगे। क्योंकि तुम उस टाइम नेगेटिव नहीं सोच रहे होगे, ये नहीं सोच रहे होगे कि यार फेल होंगे। अगर तुम उस टाइम ये सोचो कि किस तरीके से पास हुआ जा सकता है और किस तरीके से अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, व्हाटएवर इट इज, तो ज़्यादा तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। और इस चीज़ को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, बिलीफ वाली चीज़ को, कि एक नेगेटिव थिंकिंग हमेशा नेगेटिवली काम करेगी और एक पॉजिटिव थिंकिंग हमारे लिए हमेशा पॉजिटिवली काम करेगी। और ये बात तो नेट पे भी मिल जाएगी कि जो इमोशनल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो हैप्पीनेस की हाई होती है और फियर की लो होती है। दैट इज़ कि अगर कोई डर में है ना तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है। एक ना बहुत ही फेमस स्टोरी है, शायद तुमने सुन भी रखी हो, ये थोड़ा रिलीजियस उसमें आ जाएगा, बट स्टिल इस रिलीजियस स्टोरी में भी एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस चीज़ को एम्फोसाइज करता है कि पावर ऑफ बिलीफ क्या है, कि तुम्हें खुद पे क्यों विश्वास करना चाहिए। एक बार एक संत ने बच्चे को कहा कि इस बार के एग्ज़ाम्स में तू फेल होएगा, और साईं बाबा, उन्हें भी भगवान माना जाता है हिंदू कल्चर में, तो उन्होंने कहा उस बच्चे को कि तू खुद से मेहनत कर और तू ज़रूर पास होगा, खुद पे विश्वास रख। और उस बच्चे ने खुद से मेहनत करी, उस संत की बात पे ध्यान नहीं दिया और वो खुद की मेहनत से अपने एग्ज़ाम्स में पास हुआ। अब तुम इसको कहने को कुछ भी कह सकते हो, बट
अब इस स्टोरी के कई सारे मतलब निकाले जा सकते हैं, पर मेन मतलब यहाँ पे इस स्टोरी को सुनाने का यही है कि खुद पे विश्वास करना ज़रूरी है। अगर आज तुम्हें कोई भी डरा देता है, तुम्हें आज कोई भी कह देता है कि तुम्हारे भविष्य में ये लिखा है कि तुम कुछ नहीं बन पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में, तो उसकी बातों से अगर तुम सच में इफेक्ट हो गए और तुम्हें डर लगने लग गया, ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे आ गए तुम, तो तुम्हारे दिमाग पे उसकी बातें हावी हो जाएंगी और कभी भी तुम उस गोल की तरफ काम ही नहीं करोगे, ये सोच के कि यार हमने तो फेल ही होना, पढ़ने का क्या फ़ायदा, टाइम वेस्ट क्यों करें। या फिर उसकी नेगेटिव बातों से ये भी हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो और तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में भी अगर तुम्हें कोई भी कुछ भी कह रहा है कि तुम ये नहीं कर पाओगे या तू ये नहीं कर पाएगी, वॉट एवर इट इज़, तो उसकी बात से ज़्यादा तुम्हें खुद पे विश्वास होना चाहिए और खुद पे इतना विश्वास होना चाहिए कि कोई भी कुछ भी कहे तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आज तुम्हें कोई भी डरा रहा है, कोई भी कुछ कह रहा है कि तुम ये नहीं कर पाओगे या तुम्हारे फ्यूचर में ऐसा नहीं लिखा है, कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहा है तुम्हारे बारे में, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरा फ्यूचर मेरे हाथ में है, कोई और उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कोई करना भी चाहे तो भी मेरा खुद पे इतना विश्वास है कि मैं आगे बढ़ूंगी ही ज़िंदगी में, या बढ़ूंगा, वॉट एवर इट इज़, जो भी। और इनफैक्ट गीता में भी यही लिखा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, अपना काम करो, ये मत सोचो कि तुम्हें क्या इसका रिवॉर्ड मिलेगा, वर्क टूवर्ड्स योर गोल। पर अभी भी एक बात मैं बता दूं कि अगर तुम्हें खुद पे विश्वास है भी, लेकिन सिगरेट के डब्बे तो देखे ही होंगे सभी ने देखे होंगे ऑफकोर्स, उस पर नो स्मोकिंग भी लिखा होता है, इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, कैंसर हो जाएगा। एक ऐसी इमेज भी होती है जिसमें फेफड़े सड़ चुके होते हैं बुरी तरीके से, और हर मूवी से पहले भी उस ट्रेलर को चलाया जाता है। और ऐसे ही ट्रेलर जिनमें लोगों की किस तरीके से बहुत ही गंदे तरीके से मौत हो रही है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, वो भी मूवी के पहले भी चलाया जाता है, पर फिर भी लोग स्मोक करते हैं, राइट। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो खुद के साथ कितना गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो अडिक्ट हो चुके होते हैं और उन्हें और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, राइट। अब ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करता है, जो कि बहुत ज़्यादा एडिक्ट है, मतलब उसकी हद ही नहीं है कोई, मतलब उसने रोज़ दिन में एक पैकेट सिगरेट का फूकना ही फूकना है और शराब भी पीता रहता है। अब अगर वो इंसान खुद पे बिलीव कर भी ले तो भी तुम्हें पता है कि उसकी कंडीशन क्या होने वाली है। तो बिलीफ भी वहीं पे काम करेगा जहाँ पे तुम सच को एक्सेप्ट करोगे और खुद पे काम करना स्टार्ट करोगे। अंधा बिलीफ तुम्हें कहीं भी नहीं लेके जा सकता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने गोल्स को अचीव कर दोगे पर तुम उनकी तरफ काम नहीं कर रहे हो, तो बिलीफ भी कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। उसी तरीके से जिस तरीके से अगर एक सिगरेट स्मोकर ये सोचता है कि मेरे को अपने ऊपर विश्वास है, मैं तो बीमार पड़ ही नहीं सकता, उसी तरीके से जिस तरीके से रोज़ 3-3 2-2 पैकेट फूकने वाला सिगरेट पीने वाला इंसान ये सोच ले कि मैं तो बीमार पड़ूंगा ही नहीं, अगर ऐसी सोच रखोगे, ऐसी सोच रख के भी तुम बिलीफ रखोगे कि हमें कुछ नहीं होगा, हम तो पियेंगे सिगरेट, तो ऐसी सोच गलत है। तुम खुद सोचो, अगर कोई ऐसा इंसान जो कि दिन में 2-2 डब्बे सिगरेट के पी जाता है और वो ये सोच रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं होगा, मेरा खुद पे विश्वास है, तो क्या उसे सच में कुछ नहीं होगा? क्या जो गवर्नमेंट डब्बों पे लेबल दिखा रही है कि लंग कैंसर हो जाता है और माउथ कैंसर हो जाता है, वो सब झूठ है? जो मूवी से 5 मिनट पहले ट्रेलर दिख रहा होता है वो सब झूठ है। एक तो मुझे सच में बात समझ नहीं आती, और सच में पूछने वाली बात है सारे फिल्म मेकर्स से, मूवी से पहले ट्रेलर दिखाते हैं कि सिगरेट मत पियो, और मूवी स्टार्ट हुई, मूवी में मेन हीरो सिगरेट पी रहा है, तो तुम क्या प्रमोट कर रहे हो? पहले तो तुम मूवी से पहले ये दिखा रहे हो कि सिगरेट नहीं पीनी, फिर उसके बाद जो खुद हीरो है वो खुद सिगरेट पी रहा है, मतलब तुम प्रमोट ना करते हुए भी प्रमोट कर रहे हो सिगरेट को, राइट। क्योंकि हीरो को हम आइडल दिखाना चाहते हैं, वो जो सबको बचाता है, और वो कर क्या रहा है, वो सिगरेट पी रहा है। इतनी लॉजिकल मूवी का भी कोई लॉजिक नहीं हुआ, मतलब इतनी बड़ी मूवी बना दी और एंड रिजल्ट 0। तुम मैसेज क्या डाल रहे हो दूसरे के दिमाग में, तुम ये तो देखो। और लोग बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं इन सारी चीज़ों से। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो तुम टीवी पे देखते हो ना, ये तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रही है, और इवेंचुअली सभी लोग इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते ही होते हैं। वो आज उन बच्चों की, उन लोगों की समझ है जो उन्हें इन सारी एडिक्शन से दूर रखती है। नहीं तो टेलीविज़न और सारी मूवीज़ भरी पड़ी हैं इन सारे एग्जाम्पल से, जिसमें मूवी की स्टार्टिंग में तो दिखा देंगे कि स्मोकिंग मत करो, पर मूवी में हीरो स्मोक कर रहा होता है। सीरियसली, इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी। दे डोंट इवन प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। तो इससे मैसेज क्या जाएगा, सोशल मैसेज तुम क्या दे रहे हो एक मूवी के थ्रू? एनीवेज, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना बेकार है,
क्योंकि जब हम सिस्टम को नहीं बदल सकते तो हमें चाहिए कि हम खुद में बदलाव लाएं, और खुद में ही हमें ये समझ डेवलप करनी पड़ेगी कि हमें किन चीज़ों से दूर रहना है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए हानिकारक हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं। ओके, तो इस वीडियो के अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि खुद पे विश्वास ज़रूर करो, पर साथ ही साथ अपनी गोल्स की तरफ काम भी करो। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।